हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मीडिया एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो जो कि नरेशन का पार्ट 5 है, इसमें हम टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। और बेसिकली मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस लिए हैं जिसे कि मैं विथ रीज़न आपको एक्सप्लेन करूँगी। और दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ ट्रिक भी फॉलो करेंगे, ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि आप एग्जाम में किस तरीके से ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। द कैप्टन सेड हुर्रे वी स्कोर्ड अ गोल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो यहाँ पे द कैप्टन सेड, तो यहाँ सेड की जगह वैसे भी क्या हो जाता है, एक्सक्लेम्ड हो जाता है। और यहाँ पे जॉय दिखा रहा है तो यहाँ पे हो जाता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है। अगर ट्रिक फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हम यही देख सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय कहाँ लिखा है। तो हमारा सेंटेंस बी में एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा है और किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या है, बी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात कि ये स्कोर्ड है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में है, वो जब उसे चेंज करते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हैड स्कोर्ड हो जाएगा। तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। सो फर्स्ट का आंसर बी है। तो हमने यहाँ ट्रिक भी देख लिया और रूल भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स सेल द हाउस सेड मोहन, लेट्स नॉट सेड प्रिया। देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा सेंटेंस की मीनिंग भी समझना होगा कि सेंटेंस में बोला क्या जा रहा है। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है। मोहन सजेशन दे रहा है प्रिया को कि चलो घर को भेज देते हैं, प्रिया मना कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सजेशन है, तो हम इस सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस है, इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना होगा। तो इन्वर्टेड कॉमर्स वगैरह हटा के हम चेंज करेंगे सेड को सजेस्टेड में। तो यहाँ सजेशन है, सेट सजेस्टेड हो जाएगा। तो सजेस्टेड देखिए कहाँ पे है, सजेस्टेड हमें सीधा सी में मिल रहा है, तो आंसर इज सी। ठीक है, मोहन सजेस्टेड सेलिंग द हाउस बट प्रिया वॉज अगेंस्ट इट। सो करेक्ट आंसर इज सी। ट्रिक पहले आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी, आप मिनिमम टाइम में आप फटाफट कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। 4 alternatives of converting the direct speech into indirect speech। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ओके, नाउ नीड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट आस्क्ड द बॉय। सो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हमें असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, सो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। जब ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम एक कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, वेदर या इफ़ का। ठीक है, अब हमें यहाँ देखना है कि किसमें वेदर है, किसमें इफ है। ओके, वेदर है और यहाँ पे क्या है, इफ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन का कुछ पूछा जाता है, क्वेश्चन उसकी मीनिंग येस या नो में आती है ना, तो हम उसमें वेदर यूज़ करते हैं। फिर भी एक बार कंफ्यूजन होता है तो हम पूरा का पूरा सेंटेंस देख लेते हैं, वेदर वाला भी इफ वाला भी। सो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है नीड है, राइट, नीड है ना। नीड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज होकर नीडेड हो जाएगा। अब आप देख लो दोनों में से नीडेड किस में है, तो नीडेड आपका वेदर में है। तो द करेक्ट आंसर इज ए। द बॉय आस्क्ड वेदर ही नीडेड टू फिनिश द ब्रेकफास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई आस्क्ड हिम इफ ही वुड लेंड मी हिज बुक। तो ये क्या है, ये आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, ये इनडायरेक्ट नरेशन में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सो कैसे हम चेंज करेंगे, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमें इसे सबसे पहली बात कि आस्क्ड है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस में दिया हुआ है, तो हम कॉमास लगाएंगे। ठीक है, कॉमास लगाएंगे, ही को यू में चेंज करेंगे, हिज को योर में चेंज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जो वुड है, वुड को किस में चेंज करेंगे, हम विल में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो हम ट्रिक लगा सकते हैं, हमें पता है वुड जो है वो विल में चेंज हो जाता है, तो इसमें से कौन सा है जो विल वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी है वो विल का लगा हुआ है और विल से ही शुरू होगा। आई आस्क्ड हिम विल यू लेंड मी योर बुक। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ फिफ्थ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। अब इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो नरेशन का जो रूल्स है या जो भी उसमें आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, मीन्स हमें गलत वाला चुनना है, ठीक है, जो रॉन्ग है। नाउ in changing direct speech into indirect speech a simple present becomes a simple past। so correct है ये, simple present tense जो है वो हमारा simple past में change हो जाता है। the shall of the future tense is changed into should, ये भी correct है, shall जो है वो should में convert हो जाता है। the will of the future tense is changed into shall and should। विल तो हमारा किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है ना, सो दिस इज रॉन्ग। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रॉन्ग आंसर ढूंढना है। सो ये तीनों करेक्ट हैं। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी, तो ये भी सही है, प्रोनाउंस चेंज होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी हियर। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमें जो इनकरेक्ट है सेंटेंस वो हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट सी है, तो सी इज आवर आंसर। Now sixth question, he said goodbye my friends। so यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी कि अगर गुड बाय आ रहा है सेंटेंस में, सो वो क्या है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वहाँ एक विश शो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है इसको बेड में कन्वर्ट किया जाता है, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसको बेड में कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। और यहाँ माई जो है वो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कहाँ दिख रही है, सबसे पहला आपको पता है कि गुड बाय अगर आया है तो उसमें बेड लगेगा, तो यहाँ पे बेड किस में है, बेड हम देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस बी में बेड है, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हिज भी है, माई की जगह हिज भी हो गए, सो ये आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है, ठीक है। सो आंसर बी इज करेक्ट। नाउ सेवेंथ, ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस। सो यहाँ प्लीज प्लीज आप देख रहे हैं 2 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स कि एक तरह से बेगिंग कर रहा है, भीख मांग रहा है कि प्लीज 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 मुझे चांस दे दो, है ना। तो एक बार प्लीज होता है तो रिक्वेस्टेड आता है, अगर प्लीज प्लीज 2 टाइम्स है इट मीन्स वहाँ बेगिंग हो रही है, ठीक है। तो हम सेड की जगह क्या लिखते हैं, बेग्ड लिखते हैं। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ देखिए बेग्ड किस में लिखा है, देखिए दोस्तों ये ट्रिक है, हम सबसे पहले इसी तरीके से जान सकते हैं। पूरा का पूरा सेंटेंस देखने से पहले हम एक ट्रिक फॉलो करेंगे, उसके बाद पूरा सेंटेंस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। तो आई थिंक ये सही है ना, क्योंकि ये जो गिव है ये इन्फिनिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे टू इसके साथ लगता है, ठीक है, टू गिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, उसके साथ टू लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। Now eighth, change the narration of the sentence। अब हमें इसका नरेशन चेंज करना है। You say I cut the finger। सो ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है, यहाँ पे से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ से के बाद कुछ नहीं है, और ये प्रेजेंट टेंस में है। तो आपको पता है कि अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस होता है तो हमें क्या करना होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ओनली वी चेंज प्रोनाउन। तो यहाँ से का से रहेगा, तो से देखिए किस में है, ओके इसमें भी है और इसमें भी है। इन्वर्टेड कॉमास लगाया, दैट लगाया, ठीक है, इसमें भी लग गया, इसमें भी लग गया। अब आई जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, यू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो यू किस में है, ओके करेक्ट, वी गॉट इट कि यू हमारा यहाँ पे है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेंटेंस वुड बी यू से दैट यू कट द फिंगर। सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ ये ए है। और देखिए हमने यहाँ पे ट्रिक भी फॉलो किया और रूल भी फॉलो किया और हम फटाफट हमें आंसर मिल गया। नाउ ही सेड टू देम ऑल गुड बाय माई फ्रेंड्स। अभी मैंने बताया कि अगर गुड बाय लिखा है तो वो क्या हम सीधा सीधा यूज़ करेंगे, हम बेड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेड वाला सेंटेंस आपको एक ही दिख रहा है, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। तो ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। Next, turn the following into indirect speech. Do you write a good hand? He said. तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में ऐसा प्रश्न जो इस तरह का क्वेश्चन है जिसका आंसर येस या नो में आता है, तो वहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी,
सो यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग आपका स्पीच दिख रहा है ये डू से ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू है, तो हमारा जब ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे वेदर लग जाता है, ठीक है। सो हम वेदर यहाँ पे लगाएंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ सभी सेंटेंस में हमें वेदर दिख रहा है, ही आस्क्ड वेदर, सब में दिख रहा है। अब हम उसके आगे वाले देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट चेंज होके क्या होगा, आई होगा कि दे होगा। तो ऑफकोर्स हमारा यहाँ पे आई होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखना है कि आई वाले सेंटेंस 3 हैं, ये तीनों आ रहे हैं। अब इन तीनों में से हमें ये देखना है कि किस नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है राइट दिया हुआ है, तो राइट जो है वो पास्ट टेंस में चेंज होता है और राइट का पास्ट टेंस रोट होता है। तो ये हमारा रोट इस सेंटेंस में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड, ठीक है। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट को आस्क्ड में चेंज कर दिया गया है और वेदर के बाद जो है वहाँ पे सब्जेक्ट लिया गया है, ठीक है। ही जो है आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको रूल पता ही होगा, नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से मैंने प्रोनाउंस का पूरा रूल बताया है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगी आपको उसका। नाउ 11th, हाउ स्मार्ट यू आर, शी सेट। तो हाउ स्मार्ट यू आर ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें इन्वर्टेड कॉमाज हम रिमूव करते हैं, उसकी जगह क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है उसके साथ उसकी जगह पे हम डॉट लगाते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें टेंस भी चेंज होगा हमारा कि नहीं होगा। सो व्हाट आर, अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कोई सेंटेंस है जो व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज है ना, या हाउ, इस तरीके से इन सब वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है। व्हाट या हाउ से अगर स्टार्ट होता है तो इसकी जगह पे एक्सक्लेमेशन इसकी जगह पे वेरी या ग्रेट का यूज़ होता है ना। इससे पता चलता है कि जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, तो उसमें वेरी या ग्रेट का समझ में आता है, तो हम उसमें वेरी या ग्रेट लगाते हैं, ठीक है। अब सेट की जगह हम एक्सक्लेम्ड लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा और वेरी का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वेरी का यूज़ देखिए किस में है, तो इस सेंटेंस में हमारा वेरी का यूज़ है, She exclaimed that he was very smart, ठीक है। स्मार्ट है और हाउ स्मार्ट करके है, एक्सक्लेमेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी स्मार्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। What change is required in the verb rotates if the following sentence is converted into indirect speech? So जो rotates जो word है इसमें जब हम indirect speech में इसको convert करते हैं तो इसमें क्या change होना चाहिए इसके verb में। Let's see this. The teacher said the earth rotates on its own axis. So दोस्तों आपको ये पता होगा कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, कोई भी चीज़ ऐसी बताई गई है जो पूरी दुनिया में है, सच्ची है या शाश्वत सत्य है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता, उसके टेंसेस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ दैट का यूज़ होता है, ठीक है, कॉमास की जगह, और पूरा का पूरा बाकी सेंटेंस वैसा ही होता है। सो यहाँ पे रोटेट्स के बारे में सिर्फ पूछ रहा है, तो रोटेट्स जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, ये रोटेट में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी, आई सेड, आई ऑल्सो सेड गुड बाय। अगेन यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या है, गुड बाय है, तो गुड बाय है तो सीधा सीधा आपको बेड ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई बेड हिम गुड, I bade him goodbye and hoped that he would have a good journey. So sentence आपका A करेक्ट है, ओके, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है गुड बाय है तो हमें यहाँ पे बेड लगाना है, ओके। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली ही डिक्लेयर्ड। सो यहाँ पे जो 14th क्वेश्चन है ये असर्टिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या चेंज करना है हमें, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो हम इसमें देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सा ऑप्शन है, ओके। जैसे वॉज गोइंग हो जाएगा, वॉज गोइंग हो जाएगा, ये 2 करेक्ट हमें यहाँ दिख रहा है, बाकी सब ओके। यहाँ पे भी वॉज गोइंग दिख रहा है ना, ओके। सो यहाँ पे जो 14 क्वेश्चन है यहाँ पे हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने देख लिया कि 2 है। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा उसे देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ही डिक्लेयर्ड। सो अगर ही डिक्लेयर्ड लिखा है तो ये पहले से ही यहाँ पे हमारा इंडिफरेंट टेंस में क्या यूज़ करना है वो बता रखा है, ही डिक्लेयर्ड ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, ही डिक्लेयर्ड किस में यूज़ है,
सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन में यहाँ पे ही डिक्लेयर्ड यूज है, सो ये करेक्ट आंसर होगा। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। अगर यहाँ सेड होता या सेज या कुछ ऐसा दूसरा कोई वर्ब होता, रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें उसे चेंज करना होता है, बट अगर पहले से ही एक्सक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड या ऐसा लिखा होता है तो हमें सीधा वही लिखना होता है मोस्टली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी। ईशा सेड प्लीज लेंड मी अ बुक। आशा, सो यहाँ पे क्या है, 15th क्वेश्चन जो है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पे प्लीज से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्लीज, काइंडली या सर ऐसे वर्ड्स के साथ यूज होता है या स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे जो इनडायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह रिक्वेस्टेड हो जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं रिक्वेस्टेड किस में है, आपका ए में है और सी में है। ओके, तो इसमें क्या है, हमारा जो लेंड है इसके साथ जब ये चेंज होगा तो लेंड के साथ इन्फिनिटिव लगेगा, मीन्स टू लगेगा। अब देखिए टू लेंड किस में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू लेंड। वैसे भी आप देखो कि यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस दिया ही नहीं हुआ है ना, ईशा रिक्वेस्टेड फॉर द बुक, है ना। सो आशा का नाम ही नहीं है यहाँ पे, या हर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो वैसे भी कहीं से नहीं होगा। सो यहाँ समझ में आ जाता है कि ईशा रिक्वेस्टेड आशा टू लेंड हर द बुक, ये करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। सो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। सो ये जो सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें व्हाट का यूज हुआ है। जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें व्हाट से स्टार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच। सो हम इसे असर्टिव सेंटेंस में जब बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और इसी व्हाट से ही क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी का यूज़ करते हैं कनेक्टिव के रूप में। कनेक्टर जो होता है वो व्हाट ही होता है। तो इसमें देखो सेट टू का क्या चेंज हो जाएगा, जो सेट टू है उसे हम चेंज करके क्या लिखते हैं, आस्क्ड लिखते हैं। ठीक है ना। सो सेट टू मी है तो आस्क्ड मी हो जाता है, करेक्ट। सो यहाँ पे हमें दो में दिख रहा है, आस्क्ड में दिख रहा है। सो उन दोनों में हम देख लेते हैं कि क्या है। ओके, ये सेंटेंस तो दोनों सेम हो गया। अच्छा, क्वेश्चन मार्क है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देखो आप, इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा है। जब हमने इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क तब लगेगा जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे तो हमने तो सेंटेंस को चेंज कर दिया ना, हमने इस सेंटेंस को किस में बना दिया, असर्टिव सेंटेंस में बना दिया, तो क्वेश्चन मार्क वहाँ नहीं लगता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट। और दूसरा आप देख सकते हैं, बाकी वॉज डूइंग होता ही है, यू का आई में चेंज हो जाएगा। हम व्हाट से यहाँ पे सेंटेंस को शुरू करेंगे, इसमें दैट नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि कनेक्टर का काम यहाँ पे व्हाट खुद करता है। ठीक है। Now next is which one is the correct indirect narration of the sentence. Okay, इसमें से correct indirect narration कौन सा है देखना है। He said 2 and 3 is 5. तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या है, 2 and 3 is 5, तो आप प्लस करो 2 और 3 5 ही होता है ना। तो ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये तो सच्चाई है, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, बस क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे एंड वी विल पुट दैट देयर, है ना, इंस्टेड ऑफ दीज कॉमास। सो आंसर विल बी व्हाट, ही सेड दैट 2 and 3 is 5। इसमें करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ आर लिखा है इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पे इज होगा, है ना, सेम सेंटेंस जाएगा। अब देखो यहाँ वॉज है, ये रॉन्ग हो जाएगा, वर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। Now next, find out the correct narration of the following direct speech. I know this area because I used to live here. He informed. अब देखो यहाँ he informed लिखा है, तो सेंटेंस हमारा किससे शुरू होगा, he informed से ही शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे he informed से शुरू होगा और इसका इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हम that का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन जो हमारा I है वो he में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई जो है ही में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नो की जगह न्यू होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में है, वो हमारा पास्ट टेंस में न्यू हो जाता है। दिस की जगह दैट होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें देखो हमें पता है कि दिस की जगह दैट होना चाहिए, हियर की जगह देयर होना चाहिए। तो देख लेते हैं किस सेंटेंस में सबसे पहली बात है ही इन्फॉर्म्ड है। चलो ही इन्फॉर्म्ड सब में है, देख लिया। अब आई की जगह ही किस में लिखा है, सब में लिखा है। दैट भी लगा हुआ है सब में। नो की जगह न्यू किस में लिखा है, ओ सब में लिखा हुआ है। ठीक है, और
उसके बाद दैट आएगा, ठीक है, दैट, दिस की जगह दैट हो जाएगा, सभी में दैट भी है, एरिया भी है, बिकॉज भी है, ही भी लग गया, आई की जगह ही हो गया। उसके बाद हमारा यूज्ड टू लिव देयर होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है यूज्ड टू लिव देयर? दोस्तों ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पे लिखा हुआ है ही यूज्ड टू लिव देयर। यहाँ पे इस तरीके से कोई भी टेंस में इस तरीके की चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये चेंजेस यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद बिकॉज के बाद नहीं चेंज होता है, वो सिंपल टेंस में ही रहता है, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ही इन्फॉर्म दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ see the next question. I get up every morning at 7 o'clock, Peter said. So यहाँ पे क्या है, सबसे पहला आपको पता है कि सेट की जगह हमारा क्या हो जाएगा, सेट की जगह हमारा क्या रहेगा? यस दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, मतलब ये सच्चाई है कि जो पीटर है वो कितने बजे डेली उठता है? 7 बजे उठता है। तो अगर किसी की हैबिट शो कर रहा है कि उसकी ये हैबिट है, अगर हैबिचुअल फैक्ट है किसी का, तो वहाँ पे भी नो चेंज होता है, वहाँ पे भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। सो सेंटेंस सेम जाएगा, क्या जाएगा? पीटर सेड। पीटर सेट के बाद क्या होगा? आई की जगह ही लग जाएगा, क्योंकि पीटर के बारे में बात हो रही है। सो पीटर सेट ही गेट्स अप, वैसे होना चाहिए, क्योंकि ही के बाद वर्ब में एस लगेगा, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है ना। सो ही गेट्स अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज जाएगा, ठीक है। यहाँ गॉट 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 तीनों में लिखा है, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट टेंस में नहीं कन्वर्ट होगा, बिकॉज दिस इज अ हैबिचुअल फैक्ट एंड in case of habitual fact there will be no change in the sentence, okay, while changing it into indirect speech, okay. Now next one, Mohan said I want to visit my friends this weekend. So ये क्या है? assertive sentence है, ठीक है। present indefinite tense आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, राइट। प्रोनाउन आई की जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, है ना। माई की जगह हिज हो जाएगा, और दिस की जगह दैट हो जाएगा। फटाफट देखते हैं ये चीज़ें कहाँ पे दिख रही हैं आपको। सो यहाँ पे मोहन सेड ही वॉन्ट्स है, तो ये वॉन्ट्स नहीं होगा, बिकॉज जो वॉन्ट है वो किस में चेंज होना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब कि वॉन्टेड हो जाएगा, राइट। सो वॉन्टेड कहाँ है देख लेते हैं। तो वॉन्टेड यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टू विजिट हिज फ्रेंड्स, दैट आएगा कि दिस आएगा, ये बताना है। सो ये आपका यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि दिस की जगह दैट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी, ओके। सो देखो इस तरीके से हम कंपैरिजन करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। हमें अच्छे से रूल याद हो चाहे ना हो, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके, कुछ रूल्स अगर पता है फिर भी। नाउ 21, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ये क्या है? ये आपको क्वेश्चन नंबर 21 है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वी हैव लिव्ड लिखा है ना। हैव लिव्ड जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये क्या हो जाएगा? ये हैड लिव्ड हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं हैड लिव्ड किस में है। सो ये हमारा सी में भी हैड लिव्ड लिखा हुआ है एंड डी में भी हैड लिव्ड लिखा हुआ है, ठीक है। दो चीज़ों में आपको यहाँ पे हैड लिव्ड दिख रहा है। प्रोनाउन हमारा वी है, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, वी का दे हो जाएगा, ठीक है। वी का दे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी का दे यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। वर्ब हैव लिव्ड जो है हैड लिव्ड में ओके चेंज हो गया, और देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये दोनों सेंटेंस हमने सेम ही लिख दिया है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी बोलो या डी बोलो, दोनों सेम ही लिख दिया है बाय मिस्टेक आई थिंक, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सी और डी, ओके, वो दोनों सेम ही है। ओके नेक्स्ट, change the following into an indirect statement and indicate the correct one. He said to me, what are you doing? तो अब यहाँ पे भी आप देख लो क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, what से स्टार्ट है, तो हमें क्या करना है? दैट का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है ना, दैट का यूज़ हम नहीं करते हैं। सो दैट का यूज़ इन दोनों में है, इन दोनों में नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई करेक्ट आंसर होगा,
राइट। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? यहाँ पे यू जो है आई में कन्वर्ट होगा, यू जो है आई में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि यू जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है मतलब यहाँ पे तो हमें सब्जेक्ट लेना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ही आस्क्ड मी दैट आई वाज डूइंग। ठीक है, ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। आई हैव बॉट अ हाउस, ही सेड। तो इस सेंटेंस में क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच में आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव बॉट लिखा हुआ है। सो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हैड बॉट हो जाएगा। राइट, गेटिंग मी? सो हैड बॉट हो जाएगा। यहाँ प्रोनाउन भी जो है आई है, तो आई की जगह क्या होगा? ही हो जाएगा। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम एज यूजुअल दैट लिखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस देख लेते हैं। हैड बॉट किस में है? सो दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है, हैड बॉट सिर्फ इसमें है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा। बाकी रूल्स हमें देखने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज किसी और में है ही नहीं हैड बॉट। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन, शी सेड। ठीक है, अब ये जो 24th क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि जो भी लेडी है बच्चों को बता रही है, तो वो उन्हें वॉर्न कर रही है, उन्हें वार्निंग दे रही है कि वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, वहाँ मत जाओ, पानी के पास मत जाओ। तो यहाँ पे हम लेंगे वॉन्ट। वो क्या कर रही है? बच्चों को वार्निंग दे रही है, सजेस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सजेशन नहीं है, वो सीधा सीधा मना कर रही है, वहाँ पे आस्क नहीं कर रही है, अर्ज रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, तो ये सीधा सीधा वार्न कर रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शी वांट द चिल्ड्रेन नॉट टू गो नियर द वाटर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। Find out the correct indirect narration of the following direct speech. He said, Alice, I am undone. So Alice या हुर्रे और ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि सौरो दिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक सौरो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटाया जाएगा, उसमें दैट लगेगा। ठीक है, तो दैट वाले तो ठीक है तीनों में है। उसके बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा के फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड से शुरू करना है। किससे शुरू करना है? सॉरी नहीं, यहाँ पे कोई खुशी की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोल्ड से यूज करेंगे। ठीक है, टोल्ड लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड Alice that he was undone। ठीक है, am की जगह he was हो जाएगा। राइट, I की जगह he हुआ और was की जगह am की जगह was हो जाएगा। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? He told Alice that he was undone। So this B is the correct answer। ठीक है, okay, I hope you all have got ये जो जितना भी मैंने अभी तक समझाया है बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। और दोस्तों इसी तरीके से हम अगर ट्रिक को फॉलो करेंगे तो हम जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। टाइम लिमिट हमें देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो thank you, happy watching।